हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। इस वक्त में मैं कौचबी में हूँ और वार्ड नंबर 9 में है। इस वक्त में श्रीकांत जी के घर पे हैं और ये चौथी बार है जब मैं इस तकरीबन 1.5-2 सालों के अंदर में कचबी गांव में चोरी के मामला को लेकर के आए हैं और हर बार तकरीबन इसी तरह की चोरी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर फिर से जो है इनके घर में चोरी हुई है। तो संभावना ये है कि चूँकि ये लोग यहाँ कभी कभी नहीं भी रहते, 2-4 दिनों के लिए कहीं चले जाते हैं। झंझारपुर में भी इनका आवास है और कोई काम रहा दरभंगा चले, कहीं चले गए। बहुत कम लोग इस पूरी फैमिली में रहते हैं यहाँ पर स्वाभाविकता, लेकिन कुछ काम से जो है सो चले गए थे 5 दिन बीच में, 20 से लेकर 25 के बीच में, 24 तक जो है आप समझें कि बाहर रहा। और कल ये लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि इन लोगों का घर का जो है बाहर का बता रहे हैं कि जैसा हम बात करेंगे फिर आपको बताएंगे सारी मामला। लेकिन जैसा हमें पता चला, कुछ देर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कि बाहर का जो है ताला लगा हुआ था और अंदर का सारा ताला खुला हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि क्या हुआ होगा। तो एक चोरी हुई है। जी, क्या नाम हो गया सर आप? सूर्यकांत मिश्रा। क्या हुआ है आप? यो 1:30 बजे करीब में हम लोग आए हुए थे ना, तो मम्मी मेरी आई हुई थी, तो उसके बाद देखी सब सामान उमान, ताला उला टूटा हुआ है, सब सामान सब बिखरा हुआ है। तब हमको कॉल की, तब हम आए यहाँ पे। कितने का सामान खरीद गया? लमसम 70,000 कैश है और 430 का ज्वेलरी है, तकरीबन 5 लाख। 5 लाख के लमसम। तो आप देख सकते हैं दरअसल में सबसे बड़ा मामला जो है, ये लोग आपको इसकी चोरी से ही पता चल जाएगा कि ये कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते हैं। ऐसे चीज़ों को वो नहीं ले जाते हैं जिसको देखने के बाद आप या हम पहचान जाएं कि ये हमारा सामान है। ये बहुत आसान हो गया इन लोगों के लिए। सोना चांदी पे सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रहता है और कैश, ये 2 चीज़ ही चोरी करने की कोशिश करता है। ये पहले देखते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कैसे बिखरा पड़ा। देख सकते हैं आप। और घर को तो इन लोगों ने ठीक ठाक कर लिया। इस घर में भी अभी देखिए कैसे जो है ताला को तोड़ करके ये लोग चोरी करता है बड़ी आराम से। कैसे ये देखिए कैसे ऊपर से इसको तोड़ा है, ज़रा दिखाए पंकज जी यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए कैसे इसको जो है मतलब कि वो तोड़ा है। और ये देखिए मतलब कि बड़ी आरामी से और बड़ी तसल्ली से चोरी हुई है। आप देख सकते हैं इसको तो तोड़ा भी नहीं है और बड़ा आराम से खोल लिया है इसका ताला को। और आइए आपको इस घर में, उसके बाद इस घर में आया है ना, सारा बिखरा हुआ था सामान। जब आप लोग आए तो सब बिखरा हुआ था इस सामान से, इस सब का भी सारा तोड़ा हुआ सारा। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो है, वैसे हमारे पास विजुअल्स है जिसमें हम दिखा रहे। की नाम भेले अपने? हमर झलकी। की केना भेले से को? अब की कह, वो अथी छे ये पूरा गप कहू जे कहिया से केना की गेल की केना? हम 10 तारीख के एतऽ से निकलल रहिए आ कल 25 तारीख छलै। 1 बजे हम एहिठाम पहुँचलिए। अब एहि बीचमे ई आयल रहे एक दिन तऽ ठीक ठाक रहे। तकरा बाद 20 तारीख के ई बच्चा आयल रहे तऽ कहलकै ठीक छै। तकरा बादमे जे भेल है की भेल के बाद या तोड़लकै। आब कहिया तोड़लकै से तऽ हम नहि कहब। केना कतऽ गेल रहिए जते टाइम? बच्चा बीमार छलै, हॉस्पिटल झंझारपुर, हॉस्पिटल झंझारपुर करै छै, ओहीठाम रुकि गेलिए। एहिठाम व्यवस्था ठीक नहीं छलै ओकरा रहैके, ताहि दुआरे। ये की देखलिए? बाहर के गेट ताला खुलल छलै? बाहर के ताला हैया हम खोललिए, एहिना चाभी हमरा पासमे छलै तऽ आ ओहू गेटमे ताला छलै तऽ इहो चाभी छलै, खुजि गेलै। आ घरमे एलिए तऽ हैंडल लागल, ताला एतऽ राखल। ओहो घरक ताला टूटल, ओहो घरक टूटल, ओहो घरक टूटल, कोनोमे ताला नहीं छै। नहीं छै, लगेने हम रहिए छलै नहीं। अब ताला कतऽ गेलै हम तकबो नहीं केलिए, हमरा होशो नहीं अछि। आ वो गेट लगा देना चाहिए। हाँ हाँ, गेट सब में लागल, सब में लागल। तो देख सकते हैं तकरीबन वही हम आपको बोले तो कि चूँकि कम रहते हैं ये लोग घर पे। तो 20 तारीख को भी बालक आया हुआ था। अच्छा, आप क्या तारीख को आए? 20 तारीख को। तो सबसे हाँ, सबसे तो वहाँ पे सब रूम में ताला लगा हुआ था और चारों रूम लॉक था। और उसके बाद 25 तारीख को जब दादी आई तो सारा रूम बंद, मतलब ताला टूटा हुआ था और कुंडी लगा हुआ था। तो आप लोग पड़ोस के हैं, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं। कोई आवाज़ भी होता ना, ये खिड़की उगड़ा, वो हमारा खिड़की है बगल में, तो कोई आवाज़ भी होता तो ज़रूर उठ के देखते। आज रात को जाते हैं आते हैं। हमें परसों तो हम 12-1 बजे ये टीवी बंद हुआ है ना मैच का, तब हम उसके बाद खाना खाए हैं, उसके बाद सोए हैं। तब तक तो कोई आवाज़ नहीं हुआ।
कोई आवाज़ नहीं है, कोई तो आप- आवाज़ आया ही नहीं, आया ही नहीं। आया ही नहीं। आप देख सकते हैं बड़ी तसल्ली से चारों घर का जो ताला को तोड़ा और ताला खोलने के बाद जो है बड़ी तसल्ली से बड़ी आराम से, क्योंकि कोई थे नहीं, तो बड़ी आराम से उसने चोरी की है। न कोई हड़बड़ाहट, न कोई ये घबराहट, और तकरीबन देखते ही देखते 5.25 लाख रुपये का सामान यहाँ से कैश और सोना चांदी चंपत कर गया और बड़ी आसानी के साथ ये चोरी। और ये पहली बार नहीं है जब इस गांव में मैं आया हूँ, इससे पहले भी ऐसी चोरी देखने को मिली है। आप जैसा कि हमने आपको देखा है कि यहाँ पे रहती थी इनकी जो है वो मम्मी है, रहती थी यहीं पर, और वो जो है 10 तारीख को बच्चे को दिखाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए अपने बेटे का गए हुए थे, और उसके बाद बीच में आना जाना लगा हुआ था, ऐसा नहीं था कि छोड़े हुए थे। तो आखिरी बार 20 तारीख को भी आए थे ये, लेकिन 20 तारीख को आए तो सब कुछ सेफ था, और जब 25 तारीख को आते, यानी कि 24 के रात तक में, या तो 20 से लेकर के और 24 ये के रात में जो है कब हुई है, ये बड़ा एक सवाल है। हमने इस वक्त में बात भी किया पुलिस से भी, उन्होंने भी कहा कि हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखना ये होगा कि कार्तिक जो इस वक्त में कार्तिक भगत जो SHO लखनऊ है, इस तरह के मामला में वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा अभी तक का। 2 बार SP साहब से सम्मानित हुए हैं, 1 बार जनता ने भी सम्मानित किया, हमने आपको दिखाया था। तो हम उम्मीद भी करते हैं। ये देखिए ताला सबको इतना बढ़िया से ये तोड़ा है, देखिए इतना, देखिए एक भी चोट का निशान नहीं है, बड़ी आसानी से तोड़ा है, कहीं चोट का निशान नहीं है। देखिए बड़ा तसल्ली से तोड़ा है भाई, बड़ा मतलब अब तो ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट है ही, सारा एक्सपर्ट रहता है, और उतना ही नहीं होता है। हम एक बार जब पकड़ाया था, आपको फिर से मैं ये किस्सा बताता हूँ, एक बार एक डकैत पकड़ाया था, तो 3-4 जो जगह पे हुई थी, तो उस टाइम में झंझारपुर में हुआ था, आपको जेल के बगल में एक डकैती हुई थी, उसमें एक पकड़ाया था। तो उससे जब पूछा गया कि भाई सोना वगैरह कहाँ है, तो उसमें एक दुकानदार था जो सोना चांदी का दुकान करता था, वो पकड़ाया था, और 2-3 लोग पकड़ाए थे। तो वो लोग बोला कि हम लोग जो है नापने वाला रखते हैं, और उसी वक्त नाप लेते हैं सामान को, और फिर उस हिसाब से बांट लेते हैं। और वो जो दुकानदार था वो पैसा दे करके, मतलब वो ले करके चला जाता है, और फिर बाद में पैसा देता है, जैसे भी है। यानी उसी रात में वो लोग सुबह होने से पहले निपटा देता है सारा कुछ, यहाँ तक ये लोग सिस्टम बना के चलता है। ऐसा नहीं है, इसके अंदर में अगर सरकार की, अगर पुलिस काम करे इसके अंदर में, बिहार के अंदर में, तो मैं आपको बताऊं कि 60% दुकानदार ऐसे पकड़ाएंगे जो इस तरह की चोरी के सामान से ही अपना दुकान चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय मुझे सोहेल अख्तर को कहते हुए कोई इसमें शंका नहीं है, क्योंकि 2-3 बार मैं दुकानदार का नाम आ चुका है, मैं देख चुका हूँ इस चोरी में। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि इस चीज़ों पे भी काम करे, लोगों को सुरक्षा दे। भाई आप जानते हैं कि GST और कई चीज़ों को बहुत सारा भारत में आप जानते हैं कमाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पेड करने के बाद जो पैसा बचता है, उस गाड़ी कमाई से लोग सोना चांदी ज़मीन इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, और वो चीज़ जब चोरी होती है तो कितनी बड़ी तकलीफ़ होती होगी आप जान सकते हैं। और उतना ही नहीं रहता है भाई, जेवरात जो चोरी होता है उसमें बहुत कहानी होता है। किसी का बड़ा प्यार से किसी के हस्बैंड ने जो है उसको किसी सालगिरह पे ख़रीद के दिया रहता है, कोई बाप अपने बेटी को ख़रीद के दिया रहता है, कोई हस्बैंड अपने वाइफ को, मतलब इस तरह से होता है कि लोग अलग अलग वक्तों में जो है फेस्टिवल्स में ख़रीद के देते हैं शौक़ से कि ये रखिए, आपको यादगार चीज़ें रहती है। और ऐसी चीज़ चोरी होती है तो सिर्फ पैसे का दर्द नहीं होता है, अपनापन भी इसमें हराता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चोरी लगातार बढ़ रही है। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं अगर घर छोड़ के जाते हैं तो या तो इस तरह की सामान के लिए लॉकर का इस्तेमाल करें। लॉकर आप लोग जानते ही होंगे जो है, अब यहाँ भी झंझारपुर वगैरह में भी लॉकर का इंतज़ाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इंतज़ाम। अब बैंक में लॉकर में या तो लॉकर में रखें, या फिर जो आपके बहुत ही विश्वसनीय कोई बंदा हो जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, वैसा आदमी को यहाँ अपने घरों में, अपने जगहों पे छोड़ के जाएं। अन्यथा पुलिस को कह के जाइए कि हम इतना दिन यहाँ नहीं रहेंगे, थोड़ा सा सर अगर इधर गश्ती वगैरह में आइएगा तो हमारे घर पे भी नज़र रखिएगा। कहीं ना कहीं हम लोग को खुद सुरक्षा करना पड़ेगा, तभी जाके बचेंगे, अन्यथा एक एक करके हर घर में इसी तरह की दिशा देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं एक बार आशा करता हूँ इस वक्त में SDPO, SP और दरोगा भी लखनऊ का अच्छा, इस वक्त में जिला से लेकर के यहाँ तक अच्छे पदाधिकारी हैं। सुबोध सर से भी मैं DSP झंझारपुर से भी, और योगेंद्र सर SP आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस तरह की केस को देखें, ख़ासतौर से इसको भी देखें, उद्भेदन करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उद्भेदन नहीं हुई थी, जिससे लोग परेशान हैं। लोग उद्भेदन देखने के लिए परेशान हैं इस तरह की चोरी वगैरह का। हालांकि जिस वक्त से अभी सुबोध बाबू आए हैं और इस तरह के जो है SHO आए हैं, तो कुछ उद्भेदन होने लगी है, जो अच्छी बात है। इस वक्त में अच्छा काम झंझारपुर पुलिस कर रही है। तो देखना होगा कि क्या इनका सामान मिलता है, कब चोरी हुई थी, कौन था चोर और कैसे क्या हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और प्लीज़ सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले खबर में कैमरा पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में लखनऊ से। नमस्कार।